आज का दिन एक काला दिवस है हिमाचल प्रदेश के इतिहास में। जो केंद्र को पैसा देना चाहिए था वो केंद्र ने दिया नहीं। हिमाचल में विपक्ष के विरोध के बावजूद विधानसभा में FRBM एक्ट संशोधन 2021 पारित हो गया। अब सरकार 3 की बजाय 5% पर ले सकेगी कर्ज। प्रदेश को कर्ज में डुबोने के विपक्ष ने लगाए आरोप। आज के दिन को बताया हिमाचल के लिए काला दिवस। मुख्यमंत्री की गैरहाजिरी में आज संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से सदन में FRBM एक्ट, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक 2021 को चर्चा और पारण के लिए लाया गया, जिसमें कर्ज की सीमा को 3 से 5% बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध किया और इस विधेयक को कैबिनेट और सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग उठाई, लेकिन सत्ता पक्ष ने विपक्ष की नहीं मानी और विधेयक को पारित कर दिया गया, जिस पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विधेयक पर सदन में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इसको लेकर काफी गहमा गहमी हुई और विपक्ष ने बिल के खिलाफ सदन से वॉकआउट किया और आज के दिन को हिमाचल के इतिहास में काला दिवस करार दिया। विपक्ष ने सरकार पर हिमाचल को कर्ज के बोझ में धकेलने के आरोप भी लगाए हैं। ये तो इनका तकिया कलाम है। कानून आप लेके आ रहे हो, आपके टाइम का है और जिम्मेवार जो है हम ही होंगे। ये कोई ऐसा नहीं है। कानून ये लेके आए हैं, पहली दफ़ा जो कानून आ रहा है और केंद्र के बिहाफ पे आ रहा है, केंद्र के इशारे पे आ रहा है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। अरे भाई कानून बना दिया, अरे भाई कानून बना दिया तो ये पिछले सालों में भी क्या हो रहा है, इस साल में क्या है? इस साल भी लिमिट तो टूट गई है, अगले साल लिमिट टूटने का बिल्कुल साफ है। और इन्होंने अपने बजट डॉक्यूमेंट में लिख दिया है, कि केंद्र ने हमें कह दिया है कि आप कोरोना के टाइम में भी जो आपके खर्चे होंगे वो आप जो है इस तरीके से कर्जों के माध्यम से पूरा कर लो, हम नहीं दे सकते। एक भारत की सरकार जो है एक राज्य को मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ये इनकी असफलताओं की एक बहुत बड़ी कहानी है और आज ये जो है हाशश मैनर में जो है ये कानून पास कर रहे हैं। और ये भी तो कहा जा रहा है सर, FRBM में जो है इन्हें जो है अधिकार है और आप नहीं, अधिकार तो इस असेंबली में बहुमत से कोई भी मोहर लगा लेंगे, वो तो अधिकार है। लेकिन सरकार ये जो है कस्टोडियन है हिमाचल के। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो सरकार सत्ता में आती है उसको सारे अधिकार होते हैं, लेकिन उनको ये भी देखना है कि हिमाचल प्रदेश के जो है आने वाली पुश्तें जो है वो ठीक रहे, आने वाली नस्लें जो है कहें कि हमारे जो पहले के लोग थे उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन इन्होंने जो है कानून लेके आ गए, कानून को अब धक्के से संख्या बल पे पारित कर रहे हैं। सरकार ये भी तो कह रही है सर कि जो आंकड़े सदन में पेश किए गए हैं कि हमने तो लिमिट में रहकर, अरे अगर लिमिट में होता तो कानून क्यों आता? आप बताएं, ये तो वैसे ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर ये लिमिट में रहे होते और इन्होंने कोई तो वो ना किया होता, लिमिट जंप ना की होती, तब तो कानून लाने की जरूरत ही नहीं थी। ये कानून लेके आए हैं और ये आज का दिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। वैसे भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारे सांसद जो है नहीं रहे हैं और उनका संस्कार हो रहा है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हम आने वाली पुश्तों का भविष्य खराब कर रहे हैं कि और हम जो है कर्ज लेने की लिमिट को डबल कर रहे हैं। इसलिए हमने विरोध किया। हम ऐसे कानून की पार्टी नहीं हो सकते, इसलिए अभी भी मौका है कि सरकार जो है इसको वापस ले, सिलेक्ट कमेटी को भेजे, कैबिनेट सारी दिल्ली जाए, वहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व से मिले और अगर चाहे तो यहाँ भी रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं विधानसभा से सर्वसम्मति से कि केंद्र हमें फाइनेंशियल पैकेज दे और या दिल्ली जाने के लिए विपक्ष को भी साथ ले। हम सब जाने के लिए तैयार हैं हिमाचल के हितों के लिए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आपका कानून बना के कर्जे के प्रावधानों को जो है लागू करो। और इन्होंने जो है और उन्होंने केंद्र ने इनको कह दिया कि आप कर्जा ले लो। ये कानून लेके आ गए, FRBM कानून में पहली दफ़ा जो है कानून लेके आए जिसमें ये कहा गया है कि 3% की बजाय लिमिट 5% तक बढ़ाई जा रही है। बजट में इन्होंने एक भी बार नहीं लिखा कि ये साल के दौरान कर्जा लेंगे, पिछले साल भी नहीं लिखा, उससे पिछले साल भी नहीं लिखा कि कर्जे लिए जाएंगे। जबकि हिमाचल प्रदेश में इस साल की प्रोजेक्शन जो है दी हुई बजट में 70,000 करोड़ की है और बाय द एंड ऑफ जब ये गवर्नमेंट जाएगी प्रोजेक्शन जो है 85,000 करोड़ पे चली जाएगी, यानी ये सरकार 35,000 करोड़ के कर्जे लेंगे।
और अब ये जो है अपने पाप छुपाना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पुरानी सरकारों ने ये किया, हमें कर्जे वापस करने हैं। ये हर सरकार को करना पड़ता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे कर्जे लिए जाएं और वो उसके लिए कानून लाया जाए, 2019-20 के लिए कानून लेके आ गए हैं। और हमने इनको कहा है कि आप ऐसे मत करो, आप इसको करने की बजाय जो है कैबिनेट इस पे पुनर्विचार करे। नंबर 1, आप यहाँ से जो है इस बिल को वापस ले लो, आप इसको जो है सेलेक्ट कमेटी को भेज दो, या जो है आप जो है सारी कैबिनेट जो है दिल्ली जाए, प्रधानमंत्री से मिले, वित्त मंत्री से मिले और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री से मिले और उनको बताएं कि हमें जो है फाइनेंशियल पैकेज दिया जाए, हमारी मदद की जाए। आप कह रहे हैं कि हम डबल इंजन की सरकार हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार हैं। अगर आपके इंजन काम करते हैं तो आप ये पैसा जो है केंद्र से लेके आओ। आप अगर आज ये आप कर्जा लेने की लिमिट बढ़ाएंगे, ये सारा जो है जनता को आगे पास होगा ये सारा खर्चा, और जो है आने वाले टाइम में महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और जो है हर हिमाचली पे जो है कर्ज बढ़ेगा। और इसलिए हमने इनको बार बार रिक्वेस्ट की कि बोरिंग को सोर्स मत बनाओ आप, और आप जो है हिमाचल के लोगों को ऐसी जगह पहुंचा दोगे जहां वित्तीय बैंकरप्सी हो गई और हिमाचल फाइनेंशियल वाइबल यूनिट नहीं रहेगा। अगर 1 लाख करोड़ को ये कर्जा पहुंच जाता, जब हिमाचल बना था तो उसमें भी आया था कि ये हिमाचल कोई फाइनेंशियल वाइबल यूनिट नहीं है और केंद्र मदद करेगा, और केंद्र जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें केंद्र मदद करेगा। अब केंद्र से इनको बिल्कुल मदद नहीं हो रही है, इसलिए रास्ता जो है इन्होंने कर्जों का अख्तियार कर लिया। हमने इनको ये भी कहा कि विपक्ष भी इनके साथ दिल्ली जाने को तैयार है। आप यहाँ से जो है हाउस में रेजोल्यूशन पास करो और ये कहो कि हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, हम कर्जे पे आश्रित हो गए, कर्जे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए केंद्र हमारी मदद करे और केंद्र हमें जो है फाइनेंशियल पैकेज करे। जो हमारा जो टोटल कर्जा है केंद्र जो है, जो अब तक जो 60,000 करोड़ का 61,500 करोड़ का है, वो केंद्र एक मुश्त माफ़ करे, केंद्र माफ़ करे, और ताकि हिमाचल एक नई शुरुआत कर सके। हिमाचल से ब्यूरो रिपोर्ट, द टारगेट न्यूज चैनल। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।